बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी जो वीयू ईमेल है, यानी जब आपने एडमिशन लिया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में, तो आपको वीयू ने एक अपनी ऑफिशियल ईमेल दी थी @vu.edu.pk के नाम से। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि वो ईमेल कहाँ से मिलेगी और उसको कैसे हमने लॉगिन करना है, और अगर लॉगिन करना है तो उसको ज़ाहिर बात है उसका पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट को उसका पासवर्ड ही पता नहीं होता, तो आज की मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से अपनी जो व्यू वाली ईमेल है, किस तरह से उसको उसके पासवर्ड को फॉरगेट करना है, और कैसे उसको अपने लैपटॉप या फिर अपने डिवाइस के ऊपर किस तरह से उसको लॉगिन करना है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो अगर आप 20 साल के बाद अगर ज़िंदगी रही और ये दुनिया कायम रही, तो 20 साल के बाद भी अगर आपने कभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपनी व्यू ईमेल का पासवर्ड या अपने एलएमएस का पासवर्ड फॉरगेट करना हुआ या अपनी व्यू ईमेल को ओपन करना हुआ, तो ये वीडियो आप 20 साल बाद भी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको तमाम की तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है, ताकि आपको किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी ना पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने जो आपको फर्स्ट टाइम जो व्यू ईमेल दी थी, वो आपको कहाँ पे दिखाई देती है। तो जब आप अपने सबसे पहले एलएमएस को ओपन कर लें। जब आप अपने एलएमएस को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर टॉप पे आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देती है। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है माय प्रोफाइल का। हम यहाँ पर माय प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माय प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको आपकी प्रोफाइल दिखाई देती है, जहाँ पर ये देखें आपका नाम, आपकी वीयू आईडी, और उसके बाद बिल्कुल नीचे ये देखें आपकी व्यू ईमेल जो कि आपको ऑफिशियली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइड की हुई है, जिसके स्टार्ट पे आपकी वीयू आईडी होती है, उसके बाद आपके नेम के लेटर्स होते हैं 2-3, और उसके बाद @vu.edu.pk ये लिखा होता है। ठीक है। तो ये है जी आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल व्यू ईमेल। ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि व्यू की ऑफिशियल ईमेल कहाँ लिखी होती है और ये कैसे पता चलता है कि ये व्यू ईमेल है। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है जी इसका, अगर पासवर्ड आपको नहीं आता तो ज़ाहिर है उसको फॉरगेट करना पड़ेगा, या आपको अगर एलएमएस का पासवर्ड भूल गया तो उसको कैसे फॉरगेट करना है, ये अब हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है, मैं यहाँ से ये जो वीयू आईडी है इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि जब भी आपने अपनी एलएमएस के जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट करना हो, या अपनी ये जो व्यू ईमेल है इसके पासवर्ड को फॉरगेट करना हो, तो उसके लिए आपकी जो पर्सनल ईमेल है वो आपके लैपटॉप पे इस तरह लॉगिन होनी चाहिए, यानी जो आपकी पर्सनल जीमेल है जो आपने व्यू को दी थी। अब बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि मेरी वो पर्सनल ईमेल कौन सी है जो मैंने वीयू को दी थी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सिंपली आप अपने एलएमएस पे आओ, यहाँ पर आप माय प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो बिल्कुल नीचे ये देखें, ये है जी आपकी जहाँ पर लिखा रहा है स्टूडेंट पर्सनल ईमेल। ये है आपकी वो पर्सनल ईमेल जो कि आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हुए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड की थी। तो याद रहे, जब भी आपने अपनी व्यू ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट करना हो या अपने एलएमएस का पासवर्ड फॉरगेट करना हो, तो उसके लिए आपकी डिवाइस के ऊपर, यानी आपके मोबाइल के ऊपर या फिर आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके पीसी के ऊपर आपकी ये जो पर्सनल ईमेल है जो कि आपने व्यू को दी हुई थी, ये वाली पर्सनल ईमेल मस्ट आपके लैपटॉप पे लॉगिन होनी चाहिए, आपकी डिवाइस पे लॉगिन होनी चाहिए। तो ये जो भाई हैं जो कि एक स्टूडेंट हैं जिनका मैं अभी आपको व्यू ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट करके दिखाऊंगा, इनकी ये जो पर्सनल ईमेल है ये मेरे पास ऑलरेडी मेरे लैपटॉप के ऊपर ये देख सकते हो ये लॉगिन है। ठीक है। तो पहला स्टेप तो आपको समझ आ गया कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी जो पर्सनल ईमेल है जो आपने व्यू को दी हुई है यहाँ पर, वो वाली पर्सनल ईमेल सबसे पहले आपने अपनी डिवाइस के ऊपर क्या कर लेनी है, लॉगिन कर लेनी है। जब इतना काम कर लिया, अब सेकंड स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अपनी ये जो व्यू आईडी है इसको कॉपी कर लेना है। बल्कि ये तो आपको ज़ुबानी याद होगी, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने, चलो मुझे तो नहीं याद है, मैंने कॉपी कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करके इसको लॉग आउट कर देंगे।
हमने अपना एलएमएस क्या कर लिया, लॉग आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और अगेन अपने एलएमएस के लॉगिन पेज पर वापस आएंगे। यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब आने के बाद हमने अब अपने पासवर्ड को फॉरगेट करना है। अब पासवर्ड चाहे आपने एलएमएस का फॉरगेट करना हो या वीयू ईमेल का फॉरगेट करना हो या दोनों का फॉरगेट करना हो, सेम प्रोसेस है। क्या करना है आपने, यहाँ पर आने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉरगोट पासवर्ड। आपने फॉरगोट पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद ये देखें आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी स्टूडेंट आईडी बताओ, यानी अपनी वीयू आईडी। तो ये देखें मैंने ये वीयू आईडी यहाँ पर टाइप कर दी। क्लियर। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहे हैं पर्सनल ईमेल एड्रेस, यानी अपनी, वो बोल रहे हैं अपनी पर्सनल जीमेल आईडी बताओ जो आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम दी थी। तो वो कौन सी है, वो याद है ना, ये वाली है जो मैंने आपको अभी भी दिखाई थी। आपके पर्सनल ईमेल मैंने आपको अभी एलएमएस पे दिखाई थी, वो जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नीचे लिखा हुआ था स्टूडेंट पर्सनल ईमेल। तो वो वाली पर्सनल ईमेल आपने यहाँ पर टाइप करनी होती है। तो मेरे पास वो ऑलरेडी यहाँ पे देखें लॉगिन है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी पर्सनल ईमेल पहले से यहाँ पे लॉगिन होनी चाहिए। तो ये है जी हमारी पर्सनल ईमेल। हम इस पर्सनल ईमेल को, ये देखें यहाँ पर पर्सनल ईमेल कैसे देख सकते हैं। ये देखो, ये जो आप जब अपने ये गूगल के न्यू टैब पे आते हो तो यहाँ पर आने के बाद मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मुझे अब यहाँ पे देखो चाहिए पर्सनल ईमेल। अब मुझे पता है मेरी पर्सनल ईमेल ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करूँगा। न्यू टैब ओपन करने के बाद ये देखें ये पर्सनल ईमेल लॉगिन है, ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रही है। इस प्रोफाइल पिक्चर पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो ऊपर आपको पर्सनल ईमेल लिखी हुई आ रही है। यहाँ से हम करेंगे इस पर्सनल ईमेल को यहाँ से ऐसे कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे इस पेज पे वापस। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे ये जो पर्सनल ईमेल वाला बॉक्स है इसमें मैं वो अपनी पर्सनल ईमेल यहाँ तो टाइप कर लूँगा या फिर पेस्ट कर लूँगा कंट्रोल वी के साथ। तो वहाँ से मैंने पर्सनल ईमेल कंट्रोल सी से कॉपी की और यहाँ पर आकर मैंने उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब देन तीसरा स्टेप ये है, वो मुझसे पूछ रहे हैं पासवर्ड टाइप, कि आपने कौन से पासवर्ड को फॉरगेट करना है। तो वो पहला ऑप्शन है एलएमएस पासवर्ड, कि क्या आप अपने एलएमएस का पासवर्ड रिकवर करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है वीयू ईमेल पासवर्ड, कि क्या आप अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है जो मैंने आपको अभी भी दिखाई थी, क्या उसका पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं। या तीसरा ऑप्शन है बोथ पासवर्ड, यानी दोनों पासवर्ड, कि अगर आप यहाँ पे दोस्तों एलएमएस पासवर्ड के ऊपर टिक करोगे तो ये सिर्फ आपके एलएमएस के पासवर्ड को फॉरगेट करेगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे व्यू ईमेल वाले पासवर्ड पे टिक करोगे तो ये सिर्फ आपकी व्यू जो ईमेल है उसका पासवर्ड फॉरगेट करेगा, जो कि हम इस वक्त करना चाहते हैं, क्योंकि एलएमएस का पासवर्ड तो हमें याद है, व्यू ईमेल का पासवर्ड याद नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे व्यू ईमेल पासवर्ड के ऊपर टिक करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपका एलएमएस और व्यू ईमेल दोनों का पासवर्ड एक साथ इकट्ठे चेंज हो जाए तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे बोथ पासवर्ड पे क्लिक करोगे। लेकिन चूंकि एलएमएस का पासवर्ड मैंने चेंज नहीं करना, मैंने सिर्फ व्यू ईमेल का पासवर्ड चेंज करना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे व्यू ईमेल पासवर्ड पे टिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर आपने करेक्ट अपनी स्टूडेंट आईडी बतानी है और यहाँ पर आपने अपनी वही पर्सनल ईमेल बतानी है जो मैंने आपको अभी आपके एलएमएस पे दिखाई थी, स्टूडेंट पर्सनल ईमेल के बिल्कुल आगे। क्लियर। चलें, इतना करने के बाद हम यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप सेंड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस पेज के ऊपर देखो इस तरह ना एक मैसेज आएगा, क्या, जिस पे लिखा रहा है पासवर्ड चेंज लिंक हैज बीन सेंट एज योर ईमेल एड्रेस, प्लीज चेक योर ईमेल dc@vu.edu.pk एंड आगे आपकी पर्सनल ईमेल है। मतलब वो बोल रहे हैं, वीयू वाले ये बोल रहे हैं कि जनाब हमने आपके वीयू ईमेल के पासवर्ड को चेंज करने का जो लिंक है वो आपकी वीयू ईमेल पे भी सेंड कर दिया है और आपकी पर्सनल ईमेल पे भी सेंड कर दिया है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे अपनी वीयू ईमेल पे जाकर अपने पासवर्ड को चेंज कर लो, मतलब नया पासवर्ड लगा लो, या फिर आप अपनी पर्सनल जो ईमेल है उस पे जाकर अपने जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लो। तो जाहिर है हमारे पास वीयू ईमेल तो लॉगिन ही नहीं है, तो उस पर तो हम जा ही नहीं सकते। तो दूसरा तरीका क्या है, हम अपनी पर्सनल ईमेल पे जाके ये पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा अब हम जाएंगे यहाँ पे न्यू टैब पे और ये जो हमारी पर्सनल ईमेल है जो कि हमने ऑलरेडी लॉगिन की हुई थी, हम इसको ओपन करेंगे। तो अपनी पर्सनल ईमेल को कैसे ओपन करेंगे, ये देखने लिखा रहा है जीमेल। आप सिंपली यहाँ पे जीमेल पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो पर्सनल ईमेल है वो ओपन हो जाएगी। ये देखो जैसे ही हमारी पर्सनल ईमेल ओपन हुई तो ये देखो आपको व्यू की तरफ से एक नई ईमेल अभी देखो आई है, पासवर्ड, जिसका टाइटल है पासवर्ड। आप सिंपली इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दोगे। जैसे आप इस ईमेल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो आपको ऑफिशियली व्यू की तरफ से पासवर्ड को चेंज करने का जो लिंक है वो आपकी पर्सनल ईमेल पे ये देखें आ चुका है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है रीसेट पासवर्ड। आप सिंपली यहाँ पे रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही दोस्तों आप रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसपे लिखा आ रहा है आपकी स्टूडेंट आईडी, आपका नेम, आपकी जो पर्सनल ईमेल है वो, आपकी जो व्यू ईमेल, ये है जी आपकी व्यू ईमेल, ठीक है, जिसका आप पासवर्ड अभी भी चेंज करने लगे हो। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा रहा है न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यानी वो बोल रहे हैं कि अब आप अपनी ये जो व्यू ईमेल है इसका यहाँ पे नया पासवर्ड लगाओ, जो भी आप लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर जो भी आप नया पासवर्ड आप दोगे वो पासवर्ड आपकी इस व्यू ईमेल का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। याद रहे यहाँ पे जो भी नया पासवर्ड आपने देना है वो आपने ऐसा पासवर्ड सेट करना है कि जो आपको बाद में हमेशा याद रहे। और ये कोई मजाक नहीं है कि आपने आज चेंज किया, कल फिर आपने कहा चलो मैं आप फिर जो है अपनी व्यू ईमेल का पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, फिर आपने 2 दिन बाद चलो मैंने आज फिर चेंज कर लेता हूँ। ये कोई मजाक हो रहा है कि आप जो है ना इसी हरकतों की वजह से एलएमएस जो है अक्सर डाउन हो जाता है। क्यों? हम बच्चों की तरह जो है हर दूसरे दिन तो पासवर्ड चेंज करने बैठ जाते हैं। तो भाई ये कोई मजाक नहीं है। आप समझते हो कि ये बहुत जो है ना वो कौन सी कोई बड़ी बात है, मैंने तो अपना पासवर्ड चेंज करना है। लेकिन जब हम हर दूसरे दिन पासवर्ड चेंज करेंगे तो क्या होगा कि सर्वर, ज़ाहिर बात है, कोई ये तो नहीं ना कि ऑटोमेटिकली आपको पासवर्ड बस आप क्लिक करी जा रहे हो पासवर्ड चेंज होता जा रहा है। बैकग्राउंड पे जो व्यू का सर्वर है उसको मेहनत करनी पड़ रही है। तो आपने मजाक समझा हुआ है, आप हर दूसरे दिन जो है व्यू के सर्वर को जो है इसी काम पे लगाया हुआ है कि चलो जी मेरा पासवर्ड फॉरवर्ड करो। तो ये हरकत ना किया करें। एक ही दफ़ा जो भी पासवर्ड आपने लगाना है, चलो एलएमएस का पासवर्ड तो ठीक है, वो तो हर 15 दिन बाद आपने चेंज करना होता है। लेकिन ये जो व्यू ईमेल का पासवर्ड है, ये एक दफ़ा जो भी आपने लगाना है वो एक दफ़ा लगा लो और उसको हमेशा याद रखो कि मैंने अपनी व्यू जो ईमेल है उसके ऊपर ये पासवर्ड लगाया हुआ है। और आपको अपनी व्यू जो ईमेल है वो भी ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये देखो ये है जी आपकी व्यू ईमेल, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए और उसका पासवर्ड भी ज़ुबानी आपको याद होना चाहिए। और बल्कि आपकी डिवाइस के ऊपर हर टाइम आपकी जो पर्सनल ईमेल है वो भी और आपकी व्यू ईमेल वो भी, दोनों हर टाइम जो है वो लॉगिन होनी चाहिए। क्लियर। चलें जी, अब हम यहाँ पे दोस्तों लगाने लगे हैं जी अपनी व्यू ईमेल का पासवर्ड। तो ख्याल रहे पासवर्ड वो लगाइएगा जो आपको भूले ना, जो आपको याद रहे मैंने पासवर्ड क्या लगाया था। अच्छी बात ये है कि आप पहले किसी जगह पे पासवर्ड लिख लो, ठीक है, वहाँ से फिर कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देना। लेकिन चूँकि प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं मैं करूँगा, मैं यहाँ पर आपके सामने ये नहीं कि पासवर्ड लिखूँगा आपके सामने और लाके यहाँ पेस्ट करूँगा, बल्कि मैं खुद यहाँ पे पासवर्ड टाइप करूँगा मैनुअली। लेकिन मैं आपको वो पासवर्ड बताना थोड़ी है। तो आपने भी जो भी पासवर्ड लगाना है तो आप चुप करके बस लगा लो। वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, लिहाजा आपने ये नहीं सोचना कि मैं कमरे में अकेला हूँ या अकेली हूँ तो आपके इर्द-गिर्द कोई भी नहीं है तो आप पासवर्ड बोल रहे हो साथ-साथ कि मैं ये पासवर्ड लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। जब पासवर्ड इस तरह की कोई भी प्राइवेसी वाली चीज़ लगाते हैं तो आप चाहे अकेले भी हैं फिर भी आपने मुँह से बोलनी नहीं है वो बातें, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब हम लगाएँगे जी पासवर्ड। ओके, हमने पासवर्ड टाइप कर लिया। अब ये देखिए नीचे मैसेज भी आ गया करेक्ट पासवर्ड। ओके, अब ये नीचे पूछा जा रहा है कंफर्म न्यू पासवर्ड, यानी वो कह रहा है जो आपने ऊपर पासवर्ड लगाया वही सेम पासवर्ड नीचे भी मुझे बताओ। ओके जी, तो हमने दोनों फील्ड के अंदर सेम पासवर्ड जो है वो टाइप कर दिया। अब ये जो पासवर्ड है ये सेट हम करने लगे हैं, तो उसके लिए आप ये नीचे बटन है रीसेट पासवर्ड, सिंपली आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो अगर आपका जो व्यू ईमेल का पासवर्ड है अगर वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह ना ग्रीन कलर का मैसेज आ जाएगा पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये जैसे ही मैसेज आए तो आप समझ जाना कि आपकी जो व्यू ईमेल है या जो आपका एलएमएस है उसका पासवर्ड सक्सेसफुली फॉरगेट होगा, यानी चेंज हो चुका है। और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाया वही पासवर्ड आप नेक्स्ट टाइम अब यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर कोई एरर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि आपका इशू आ रहा है, आपके लैपटॉप का इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये होता है बेसिकली कि सर्वर डाउन हो, या तो व्यू का सर्वर डाउन हो गया या फिर सर्वर पे थोड़ी देर के लिए कोई इशू आया जिसकी वजह से आपका पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पे कोई भी एरर आए तो आप कोशिश करें कि 24 घंटों बाद या कुछ घंटों के बाद जो है दोबारा ट्राई करें अपने पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो फिर अगर सर्वर इशू है या आपके मे बी नेट का इशू भी हो सकता है आपके घर के अंदर, अगर नेट का इशू होगा तो फिर भी ये पासवर्ड फॉरगेट नहीं होगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी ऐसे टाइम में फॉरगेट करो पासवर्ड जिस टाइम आपका नेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो और दूसरा जो एलएमएस है वो भी ज़्यादा बिजी ना हो। एलएमएस ज़्यादा बिजी कब होता है? सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, यानी रात 10 बजे के बाद एलएमएस जो है वो मोस्टली बिजी नहीं होता, क्योंकि
मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर सो जाते हैं, तो लिहाजा रात तकरीबन 11 बजे के अराउंड बाउंड जो है ना वो एलएमएस फिर जो है थोड़ा फ्री हो जाता है। तो कोशिश करें जब भी आपने इस तरह से सेंसिटिव सेंसिटिव कोई काम करना हो, लाइक जैसे आपने पासवर्ड चेंज करना है कोई भी अपने एलएमएस का या अपनी वीयू ईमेल का, तो कोशिश करें कि रात 11 बजे के बाद ये काम करें। उस टाइम एक तो नेट की स्पीड सही होती है, और अगर उससे भी अच्छी स्पीड चाहिए तो फिर सुबह फजर के टाइम, क्योंकि सुबह जब फजर का टाइम होता है उस टाइम तो इंटरनेट की स्पीड भी बहुत ही अच्छी होती है और आपका जो एलएमएस है उसकी स्पीड भी बहुत ही अच्छी होती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी इस तरह का सेंसिटिव काम करना हो तो आप या तो रात 12 बजे के बाद ये काम करें, या फिर सुबह-सुबह फ़जर की नमाज़ के फ़ौरन बाद या फ़जर की नमाज़ से पहले जो है वो आप ये काम कर सकते हो कि अपना जो पासवर्ड आपने चेंज करना है वो आप ईज़िली चेंज कर सकते हो। चलें जी, हमने पासवर्ड चेंज कर लिया, हमें मैसेज आ चुका है पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का। अब हम क्या करेंगे, हमने 2 काम कर लिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी व्यू ईमेल कहाँ से आपको दिखाई देती है, ठीक है? मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने अगर अपने एलएमएस का पासवर्ड फॉरगेट करना हो या अपनी व्यू ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट करना हो तो वो किस तरह से करते हैं। अब मैं आपको तीसरे नंबर पे ये सिखाना चाहता हूँ कि आपने अपनी ये जो व्यू ईमेल अब इसको लॉगिन कैसे करना है अपने डिवाइस के ऊपर। तो बड़ा आसान है, सिंपली यहाँ पर हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप, चूँकि आपकी ज़ाहिर बात है पहले से पर्सनल ईमेल ओपन होगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। अगर आप मोबाइल के ऊपर हो, तो मोबाइल के ऊपर भी आपको इस तरह सा एक इंटरफ़ेस दिखाई देगा जिसमें आपको ऊपर आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर दिखाई देगी। आपने सिंपली अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल के अंदर भी, लैपटॉप के अंदर भी, पीसी के अंदर भी। जब आप प्रोफ़ाइल पिक्चर पे जीमेल की प्रोफ़ाइल पिक्चर पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड अकाउंट, या यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड एन अदर अकाउंट। तो आपने सिंपली यहाँ पर ऐड अकाउंट या ऐड एन अदर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरह से गूगल पूछेगा कि आपने यहाँ पर कौन-सा नया अपना जीमेल अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है। तो याद है ना, हमने अपनी वीयू ईमेल लॉगिन करनी है। तो वीयू ईमेल कहाँ से मिलेगी? ये देखो, ये है जी हमारी वीयू ईमेल, या फिर ये कहाँ से मिलेगी? ये आपके एलएमएस पे भी है। ये मैंने आपको अभी भी स्टार्टिंग भी दिखाई थी। आपके एलएमएस पे आपकी माय प्रोफाइल के अंदर जाकर आपकी प्रोफाइल पिक्चर के बिल्कुल नीचे आपकी वीयू ईमेल लिखी हुई थी @view.edu.pk। तो सिंपली अब मैं एलएमएस तो दोबारा ओपन नहीं करूँगा, लिहाज़ा अब यहाँ से मैं ये वाली ईमेल यहाँ से ऐसे व्यू ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। ये व्यू ईमेल मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, यहाँ पर आकर मैंने सेम वही व्यू ईमेल यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। लो जी, हमारी जो व्यू ईमेल है वो यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है? एक बात का दोस्तों ख़्याल रहे, यहाँ पर ना शुरू पे बिल्कुल स्टार्ट पे आपने एक दफ़ा क्लिक करके एक दफ़ा चेक कर लेना कि यहाँ पे कोई स्पेस तो नहीं आपने गलती से एंटर कर दी। अगर आप यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करके ना बैक स्पेस दबा के इसको एक दफ़ा ऐसे बैक स्पेस दबाओगे, तो अगर कोई गलती से आपने यहाँ पे स्पेस दी होगी तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, जैसे आपने यहाँ पे अपनी व्यू ईमेल एंटर कर लेनी है या पेस्ट कर लेनी है, उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे, तो ये देखो आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी व्यू ईमेल का मुझे पासवर्ड बताओ। तो ये यहाँ पे कौन-सा पासवर्ड लिखना है? जो पासवर्ड अभी-अभी हमने यहाँ पे चेंज किया था, यानी जो हमने अभी-अभी अपनी व्यू ईमेल का पासवर्ड यहाँ पे फॉरगेट किया, अपडेट किया, और यहाँ पे जो हमने अभी-अभी नया पासवर्ड लगाया था, वही सेम पासवर्ड हमने अब यहाँ पर अपनी गूगल के ऊपर अपनी व्यू ईमेल को लॉगिन करते हुए बताएँगे। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि यहाँ पे अपना शो पासवर्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप पासवर्ड सही लगा रहे हो, जो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाया था। लेकिन हाँ, एक बात का ख़्याल रहे, अगर आपके करीब कोई बैठा हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे शो पासवर्ड पे क्लिक मत करो, ठीक है? क्योंकि ऐसा ना हो कि शो पासवर्ड पे क्लिक करो तो साथ वो जो बंदा बैठा हुआ है, वो आपका पासवर्ड देख ले। तो इसलिए मैं शो पासवर्ड पे क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे ज़बानी याद है मैंने पासवर्ड अभी भी क्या लगाया था, ठीक है? तो लिहाज़ा हम यहाँ पे पासवर्ड मैनुअली टाइप करेंगे हिडन फॉर्म के अंदर। ओके जी, मैं पासवर्ड एंटर कर चुका हूँ सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारी जो व्यू ईमेल है वो लॉगिन हो चुकी है। और एक दफ़ा मैं, और अगर आपके सामने दोस्तों इस तरह का इंटरफेस है तो आपने सिंपली यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर देना है। लो जी, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में ये सिखाया कि आपकी व्यू ईमेल आपको कहाँ पे दिखाई देती है। मैंने आपको ये बताया कि आपकी जो पर्सनल ईमेल है वो आपके एलएमएस पे कैसे पता चलता है कि आपकी कौन-सी पर्सनल ईमेल लगी हुई है आपके एलएमएस के ऊपर, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। वो भी आपके माय प्रोफाइल के अंदर जाकर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी स्टूडेंट पर्सनल ईमेल की जगह पे लिखी होती है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपने पासवर्ड अपनी व्यू ईमेल का फॉरगेट करना हो, आपको याद ना हो कि मैंने अपनी व्यू ईमेल का क्या पासवर्ड रखा था, तो उसको आप फॉरगेट कर सकते हो, और कैसे फॉरगेट कर सकते हो वो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग बताई है। और उसके बाद फिर मैंने आपको लास्ट में ये भी सिखा दिया कि आप जब सक्सेसफुली अपनी व्यू ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट कर लो, उसके बाद फिर अपनी डिवाइस के ऊपर अपनी व्यू ईमेल को कैसे जो है वो आपने लॉगिन करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपना जो सिस्को का अकाउंट है वो किस तरह से क्रिएट करना होता है, क्योंकि दोस्तों जो सिस्को का अकाउंट है वो क्रिएट करना वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है,
क्योंकि जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशन लेते हो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आपको जो है वो ऑफर करती है सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कोर्सेज, और उन कोर्सेज को करने के लिए आपके पास सिस्को का अकाउंट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।